क्वेश्चन नंबर 18, इसमें मैं बोला था लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है जो कि एक सर्कल जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है उस पर ड्रॉ किया गया। मान लो ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया और ये रेडियस हो गया, ठीक है। ये रेडियस, इसको नेम दे देते हैं हम ओके, और ये रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर, ओके। और ये इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। मान लो टेंजेंट कुछ इस तरह से है, ओके। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब मान लो ये टेंजेंट पॉइंट पी से आ रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से आ रहा है, उस पॉइंट को हमने पी मान लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर। और जो पॉइंट है ना वो कितने डिस्टेंस पे है, 41 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है कहां से, सेंटर ऑफ द सर्कल से। सेंटर कौन सा सर्कल का, ओ। ये पॉइंट ओ से, यानी कि सेंटर ओ से जो ये पॉइंट पी है 41 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो ये ओपी हमारा 41 सेंटीमीटर होगा, ओके बच्चा। तो हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी ए। अब हमें एक थ्योरम पता है सर्कल की, कि जो टेंजेंट होता है ना सर्कल को, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, तो हम लिखेंगे पी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए। और रीजन देना इंपॉर्टेंट है, दैट टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब क्योंकि पी ए परपेंडिकुलर ऑन ओ ए है, तो जो ये एंगल ए होगा ना हमारा 90 डिग्री होगा। क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है ना वो मिलके क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है जहां पर वो लाइंस मीट कर रही है। तो एंगल ए हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब एंगल ए 90 डिग्री हो गया तो जो ये ट्रायंगल पी ए ओ हमारा राइट ट्रायंगल कंसीडर होगा। और राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल पी ए ओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जो 90 के सामने वाली साइड होती है ना उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसमें हाइपोटेन्यूज ओपी है, 90 के अपोजिट ओपी साइड है ना, 90 के सामने, तो ओपी हमारा हाइपोटेन्यूज होगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो ओपी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हम पीए ले लेते हैं, पीए स्क्वायर, और प्लस ओ ए जो है हमारा बेस हो जाएगा ओ ए स्क्वायर। अब ओपी हमें 41 दिया है, तो ये हो गया 41 स्क्वायर। पीए हमें फाइंड करना है, तो पीए स्क्वायर को पीए स्क्वायर लिखिए, और ओ ए 9 है तो ये 9 स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होगा 1681 इज इक्वल टू पीए स्क्वायर, और 9 स्क्वायर इज 81। अब पीए स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पीए स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 में से 81 माइनस कर देंगे, तो 1681 माइनस 81, तो पीए स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। और अगर हमें पीए स्क्वायर 1600 है ना और हमें पीए की वैल्यू चाहिए, तो हम ये स्क्वायर का साइन हटा के आरएचएस में जो नंबर है जैसे 1600 इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो पीए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1600 होगा। अब 1600 का अंडर रूट निकालने के लिए, जैसे इसके लास्ट में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो एक जीरो बाहर ले लेंगे। अगर 4 जीरो होते हैं तो 2 ले लेते। अब और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो इधर 4 आ जाएगा, यानी कि पीए हमारा 40 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पीए इज 40 सेंटीमीटर। So our answer is option A, 40 सेंटीमीटर।